दिवसभरामध्ये मला वाटतं दुसरा झेल तिथे सुटलेला असावा कदाचित. आणि नक्कीच हे देखील तेवढंच महत्त्वाचा झेल होता, कारण पहिला सामना आपल्याला विसरता येणार नाही. क्रॉस बॅटनं अगदी ज्या खेळाडूंना झेल सोडला त्याच्याच डोईवरून बॉल पाठवला पाठीमागे, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आलेला हा चौकार, 4 रन. नेहमी यासाठी ओळखलं जातो आकाश पवार. मैदानामध्ये जेव्हा त्याच्या बॅटमधून रन बरसतात, मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करणं, पॅडल स्वीप लगावणं, रिव्हर्स अटेम्प्ट करणं, ओव्हर द कव्हर्स खेळणं, एक्स्ट्रा कव्हरला टार्गेट खेळणं किंवा स्कोप शॉट खेळणं हे त्याला नेहमी आवडतात. आणि अगदी तशाच पद्धतीनं काही थोडं पद्धत आली त्या या बॉलवर त्याने दाखवलं. पाठीमागे खेळा बॉल, भरपूर शॉर्ट लेंथ होती आणि हा गजब फटका राहील. त्याचा बॉल निघून चाललाय लॉंग स्टॉपला. पण इशारा करतात 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार. यावेळेस समोर स्लोअर वनला पिक केला आणि पाठवला स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, सळग तिसरा बॉलवर, तिसरा चौकार. आकाश पवारची दर्जेदार खेळी सध्या मैदानात बघायला मिळते. बॅक टू बॅक 3 चौकार त्याने दाखवलेत आणि दमदार प्रदर्शन सध्या तो करत असताना सुटलेला झेल त्याची किंमत या खेळामध्ये मोजावी लागते. पुन्हा एकदा हुक केलाय बॉलला, यावेळेस फार दूर, अगदी लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार. सध्या फलकावर लागलेत. पहिल्या 5 बॉलचा खेळ स्वतः संपुष्टात झालाय. चांगली सुरुवात खरं तर मैदानामध्ये सध्या झाली. पुन्हा एकदा पुढे खेळायचं होतं. पाठीमागे फिल्डर आहेत. शॉर्ट मिड विकेट मध्ये चांगली फिल्डिंग, कोणतेही रन मिळणार नाही. डॉट बॉल, दुसरा डॉट बॉल होता या पहिल्या षटकाचा. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं जे आता समाप्त झालेत आणि ज्यामध्ये रन आलेत बिनबाद बॅटिंग करत असताना 18 धावा बेलवली टीमच्या. चांगला स्टार्ट त्याने दिलाय गावदेव वेलोली टीमच्या दृष्टिकोनातून. त्याच्यानंतर आता दुसऱ्या षटकामध्ये राहुल बैकर बॉलिंग ट्रॅकवर आलाय. 6चे 6 चेंडू पहिल्या षटकातील आपल्याकडे ठेवले आकाश पवारनं. चला, नेहमी पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल बॅटिंग करणं पसंत आहे. आणि आता अजय पाटील आलाय ऑन अ स्ट्राईक. दुसऱ्या षटकाला आरंभ झालाय. पहिला बॉल डिलिव्हर करतोय, ढकलल्या बॉलला पाठीमागे तयार आहेत फिल्डर. शॉर्ट थर्डमॅनला डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न देखील सिंगल रन इथे पूर्ण केली जाईल. स्ट्राईक रोटेट होते. पुन्हा एकदा आकाशकडे स्ट्राईक येते. राहुल बैकर एक चांगला ऑलराऊंडर. 3 स्टारकास्ट खेळाडू अगदी आमने सामने. राहुल बैकर, अजय पाटील, आकाश पवार,
सातत्यानं चर्चेमध्ये राहणारे तिन्ही खेळाडू राजू ठाणगे असे सगळ्याधिक अनुभवी खेळाडू. उडाला पीक केला, बॉलला दिशा दिली आहे अगदी एक्स्ट्रा कव्हरला. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हा शॉट, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. का बॅटिंग होते आकाश पवार कडून, ला जबाब. मैदानाच्या चारही बाजूला त्यांनी फटके दाखवलेत. ओव्हर द कव्हर कव्हरला दाखवलेले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज नुकताच फटका. त्याच्या अगोदर डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, त्यानंतर लॉंग स्टॉप, लॉंग लेग शॉट, मिड विकेट असे त्याचे सध्या फटके राहिलेत. लॉंग ऑफ मध्ये देखील एक चौकार त्यानं दाखवलं होतं. राहुल बैकर पुन्हा एकदा उंच क्षेत्र खाली होतं लॉंग ऑनचा आणि तेथे टार्गेट केलं. अगदी खेळाडूंसोबत थोडं खिलवाड करताना दिसला. जिकडे फिल्डर नाही तिकडे टार्गेट करत करत हे चौकार मारतो आकाश पवार. खूप चांगली बॅटिंग सध्या मैदानात होतो साकारतो. हा चौकार देखील चौथा चौकार त्याच्या बॅटमधून आलेत. 8 बॉलमध्ये 28, 29. राहुल बैकर पहिला बॉल फार सुंदर होता, परंतु नंतरचे 2 बॉल हो इथे सॉफ्ट डिसमिसल होण्याची शक्यता होती. इनसाइड एज देखील लागली होती, थोडंसं ढकलून विकेट टिकून पुढे खेळायचं होतं. इनसाइड एज लागल्यानंतर क्वाड बँडची ती विकेट दुसऱ्यांदा बाद करण्याची त्याला संधी होती आणि ती गमावली आहे. $29 ऑन बोर्ड पर. आकाशला सांभाळून खेळणं पसंत आहे. मैदानामध्ये लॉंग इनिंग खेळणं त्याला पसंत आहे. वन्स अगेन अवे फ्रॉम द बॉडी. यावेळेस फुटवर्क नव्हतं, जागेवरून पॉवर जनरेट त्याला करायची होती. राहुल बैकर आपल्याकडे असलेला अनुभवाचा वापर केला, त्याच्यापासून दूर ठेवला, स्लॉट पासून दूर ठेवलाय बॉल. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल तिथे आलेत. हा आमचा नमुना आहे एक. कट केला बॉलला पुन्हा एकदा डीप पॉइंट कडे वन्स अगेन. आणि हेच क्षेत्र बाकी होतं जिथे रन केल्या नव्हत्या आणि अगदी ढकलल्या बॉलला इनफिल्डच्या वरून 4 रन. स्पर्धा ऑफलाईन असते. विकले गेले राजू ठाणगे, त्यामध्ये 18 रन आलेत आणि राहुल बैकरचे षटक चांगलं सुरू होतं, त्यामध्ये 15 रन आलेले आहेत. टोटल झालेले आहेत बोर्डवर 33 धावा बोर्डवर लागलेत. एकही खेळाडू गमावलेला नाहीये. अनिश पाटील वाजे आमच्या सोबत जॉईंट आहेत. फार सुंदर स्कोरिंग त्यांनी केले प्रेम पाटीलच्या उपस्थितीमध्ये. लेग साइडला टार्गेट केले, क्षेत्र खाली आणि क्रिकेट खेळामध्ये म्हटलं जातं रिकाम्या जागा भरा आणि ते भरतायत. अजयनं देखील सुरुवात केली. ते 4 रन चौकार.
फटका चांगला आहे, अगदी एक्स्ट्रा कव्हरला विराट कोहली स्टाईलला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अजयच्या बॅट मधून. आणखीन एक दमदार हिट षटकार. बॅटिंग दोन्ही बॅटर कडून सध्या अक्षरशः नाकीनं वणलीत गोलंदाजांना. ऑफ साईडला जर बॉलिंग केली तर कव्हर सोडून षटकार येतात, डीप पॉइंटला चौकार येतात, एक्स्ट्रा कव्हरला षटकार बघतोय आपण. आणि जर लेन टू लाईन बॉलिंग केली तर लेग साईडला टार्गेट केलं जात आहे. दुसरीसाठी वेगवान निघाले अजय, पोचलाही. टोटल स्कोर बोर्ड 46 या मैदानावर चांगला अभ्यास केलाय, कारण पहिल्या सत्रामध्ये जर रन इन्व्हेस्टमेंट चांगली केली तर रन चेस करणं अवघड गेलं आज दिवसभरामध्ये. टोटल 13 रन आतापर्यंत आले त्या ओव्हरमध्ये. मागडं षटक देखील. पुन्हा एकदा उचलून खेळत कव्हर ड्राईव्ह दाखवत असताना एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आहेत, 1 रन मिळेल. चांगला बॉल अगदी बघायला मिळाला, वेगवान थ्रो जरूर झालाय, परंतु राजू त्याच ठिकाणी तेच सांगतात की बॅकअप नव्हतं पाठीमागे, त्यामुळे ही घाई केली होती थोडं थ्रो करायला. सिंगल आली मागे बॉलवर. 47 सध्या बघायला मिळतात बोर्डवर. आकाश विशाल पारे आकाश आज बघायला मिळाली. एक लॉंग इनिंग तो सध्या साकारत असताना पुन्हा एकदा पिक केला बॉलला, फिल्डर डाऊन द बॉल, चुकवणार नाही, क्षेत्ररक्षक होते अभय, ज्यांना झेल तिथे टिपला आणि फायनली ते विकेट मिळाली. आकाश पवारला बॉलर आयुषनं पहिलं यश अगदी त्याच्या खात्यामध्ये. थँक्यू डीजे. आमचे गुणलेखक नाही आहेत, त्यांच्या जागी अनिश पाटील वाजे, ज्यांना गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. आणि प्रेम पाटील असे जादूगार आहेत, ते जादू करतात आणि स्वतःच गायब होतात. त्यामुळे अनिशनं फार चांगली जबाबदारी निभावली आहे. नवीन बॅटर अजून एक हार्ड बॅटर आकाश चौरगे आला बॅटिंगसाठी. 47 टोटल बोर्डवर बघायला मिळतात. सकाळच्या सत्रामध्ये 2 सामने जिंकत असताना जय बापदेव पाली काय अप्रतिम प्रदर्शन दिलंय. ग्रेट ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स विशालनं साकारलेले तर 2 इनिंग फार सुंदर राहिल्या. उंच केला हा बॉल, मिस्टर फिल्डर जज करतायत. मला वाटतं 2 खेळांच्या मधोमध विसावेल, कारण हा फटकाच काही असंच राहिलाय. हे षटक देखील आता समाप्त होते आणि याही ओव्हरमध्ये जवळपास 16 रन आलेत. त्यामुळं 3 षटकं संपलेत. बोर्डवर लागत आहेत 49. 49 एकूण विकेट गमावले सध्या घडीमध्ये 1 बॅटिंग करत असताना बिलिवली टीमनं.
सगळ्यात एंटरटेन राहिलं, सगळ्यात जास्त मनोरंजन आणि टेनिस क्रिकेट विश्वाचं थोडंसं लक्ष वेधित करणाऱ्या त्या फलंदाजी राहिल्या. टोटल 4 अर्धशतकं लागलेले आहेत संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आणि सध्या राहुल बैकर ज्यानं 15 धावांचं दुसरं षटक फेकलं होतं त्या राहुल बैकरवर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवलाय. परंतु समोर अजयचे चॅलेंज, उलट्या बॅटने खेळायचं होतं, स्विचॅट खेळायचा प्रयत्न होता, परंतु मला वाटतं थोडंसं लाईट साऊंड लागला होता, बॅट अँड बॉलमध्ये कॉन्टॅक्ट झाला होता. अजय असतोय विकेट किपरकडे इतका वेळ नसतो जेव्हा आपण थोडी क्लोज विकेट किपिंग करतो. डॉट बॉलनं सुरुवात झाली. दोन्ही संघ फार चांगले आदर्श संघ आहेत. फटका चांगला स्टँडर्ड शॉट, अजय पाटीलला हॅमर केलाय बॉलला आणि पाठवलाय ब्लॅक स्क्रीनच्या वरून षटकार. किती चांगला फटका बघायला मिळाला, स्टँडर्ड शॉट तो होता. चुकीचा बॉल राहुल बैकरचा. यावेळेस लेन पाठीमागे ठेवली आणि डी पॉइंटला दिशा दिली. खूप चांगला स्क्वेअर कट करत असताना पुन्हा एकदा पाठवलाय बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन. ठीक 4:27 झालेले आहेत. अगदी दर्जेदार फलंदाजी आकाश पवार बाद झाल्यानंतर अजय पाटीलने जबाबदारी घेतल्यात. जबाबदारी घेऊन त्याची ही एक इनिंग जो पुढे त्यांनी चालवले, मागे 2 बॉलमध्ये 10 रन आले, 59 बोर्डवर. पुन्हा एकदा ढकललाय, एक्स्ट्रा कव्हरचा फिल्डर काढून त्याला पॉइंट कडे बोलवलं होतं आणि अगदी तोच एरिया तिथं टार्गेट करत असताना पाठवला बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 साठी चौकार. .644. 9 बॉलमध्ये 28 धावा केलेत अजय पाटील आतापर्यंत. टोटल स्कोर बोर्डवर झालेत 63, 63 धावा. फिल्डिंग मध्ये काही हालचाली सध्या सुरू आहेत. थोडस रोटेशन टाईप फिल्डिंग बोलवले गेले. थोडं लेग साईडला जास्त फिल्डिंगचा स्त्रोत लावण्यात आलाय. राहुल बैकर डॉट बॉलनं सुरुवात झाली होती, परंतु त्याच्यानंतर 14 रन आलेले आहेत. या ओव्हरमध्ये थोडा महागडा तोही राहिला याही ओव्हरमध्ये. आणि यावेळेस यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट आणि क्लीन बोल्ड केलाय अजय पाटीलच्या खेळीचा अंत. फक्त 1 बॉल त्याने फेस केलाय, 2 धावा त्याच्या बॅटमध्ये झाल्या आहेत. आणि प्रणित गायकर नवीन बॅटर मैदानामध्ये आले आणि राहुल बैकरच्या खात्यामध्ये यश. चौथ्या षटकातील अंतिम बॉल आता डिलिव्हर्ड होते. मिड ऑफ मध्ये खेळाडू मिड ऑन मध्ये बोलवला गेलाय आणि त्यासोबत ऑन साइडला 4 फिल्डर आता बघायला मिळतील. लेन टू लाईन बॉल इथे रिलीज केलाय. स्क्वेअर लेगचा फिल्डर वेगानं बॉलवर आले, दुसऱ्या साठी निघाले. प्रणित डेंजर एंडकडे धावतोय. लाऊड अपील तिथे अगदी पंचांकडे देखील केली गेली, परंतु रनिंग बिटवीन द विकेट ही फार तेज तरार तिथे
बघायला मिळाली. अशा रीतीने षटक देखील संपला आणि स्कोर बोर्डवर टोटल रन लागले 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 65 लॉस ऑफ 2 विकेट. धावांची गती कमी होऊन दिलेली नाही आहे. जवळपास 16चं रन रेट 16.5चं कायम ठेवण्याचं काम केलंय. 65 रन मोडवर लागलेले आहेत. 65. अजून 6 बॉल बाकी आहेत या पहिल्या सत्रातील. त्यामुळे बॅटिंग करत असताना पल्लेस्पे संघाला देखील मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन फलंदाजांना उतरावं लागणार यात मात्र शंकाच नाही. साहिल सज्ज झालाय बॉलिंगसाठी. जबाबदारी साहिलकडे अपेक्षा भरपूर आहेत. साहिलकडूनही पल्लेस्पे संघाला फुल टॉस दिला आणि त्यावर हॅमर करत असताना आकाश सोरगेने या बॉलला पाठवलाय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. आकाश सोरगेकडून गोलंदाज साहिल पाटीलचं. अगदी आज दिवसभर ही गोष्ट जाणवली. अगदी गोलंदाजी करणं या स्क्रीचवर फार आव्हान आहे. एक चांगली विकेट आणि बॅट अँड बॉलमध्ये चांगला कॉन्टॅक्ट बनतो. चांगली नजर बसते. व्हाईट बॉलचा इशारा आम्हाला पंचांनी केलाय. दुसरा एक्स्ट्रा चेंडू या ओव्हरचा. 72 अगदी स्कोर बोर्ड सध्या घडीमध्ये बोर्डवर आहे. प्रत्येक मॅचमध्ये 70+ रन बनत आहेत. पहिल्या इनिंगमध्ये क्रॉस बॅटने खेळा डीपमध्ये खेळाडू आहेत. राहुल थोडा वेळ घेतलाय त्यांना तिथे बॉल पिक करण्यासाठी. या थ्रोसाठी 2 रन इथे पूर्ण होत आहेत. चॅलेंज ऍक्सेप्ट करून उतरावं लागणार आहे बॅटर्सला दुसऱ्या सत्रामध्ये मैदानात, कारण हे अंतिम षटक जे सुरू आहे. 9 रन आतापर्यंत आले 2 बॉलमध्ये. आकाश सोरगे 10 रन केले 3 बॉलमध्ये त्यानेही. मिड ऑन मध्ये माफ करा मिड ऑफ मधून फील्ड पोहोचेल बॉल पर्यंत तोपर्यंत 2 रन इझिली कंप्लीट झाले. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट बघायला मिळाली. पहिली धाव ज्या गतीने त्याने घेतली त्यामुळे दुसरी धाव करण्यासाठी थोडा वेळ उर्वरित राहिला आणि तेवढ्याच वेगाने तीही कंप्लीट केली गेली. उत्तम साजेदारी बघायला मिळाले प्रत्येक. अगदी बघितलं आपण तर बॅटरीकडून पहिल्यांदा आकाश पवार आणि अजय पाटील मध्ये ही साजेदारी बघायला मिळाली. त्याच्यानंतर आकाश बाद झाल्यानंतर अजय आणि आकाश सोरगे मध्ये अगदी बघायला मिळाली. आणि सध्या अजय बाद झाल्यानंतर प्रणितनं देखील त्याला 1 बॉल फेस करत असताना साथ दिली आहे. स्लॉट मध्ये बॉल आला. हॅमर करलाय पुन्हा एकदा. जी पॉवर आहे मनगटामध्ये ती बॅट मधून जो बॅटचा स्वीट पॉइंट मानला जातो अगदी तिथे लागलाय बाणी. स्पॉट आणि टेम्पोडेमध्ये मॅच झाली होती तेव्हा 84 धावांचा हायेस्ट टोटल होता आणि आतापर्यंत 82 रन बनलेले आहेत बोर्डवर. 2 बॉलचा खेळ अजूनही बाकी आहे. फिल्डिंग कशी सजावट केली पाहिजे, बॉल कुठे डिलिव्हर केले पाहिजेत, आपल्याकडे असलेला अनुभव राहुल सध्या देतो आपल्या गोलंदाजाला. युवा जिगरबाज खेळाडू साहिल पाटील, परंतु एक वेल सेट बॅटर आहे.
ज्याच्या मनगटामध्ये ताकद याने नेहमी ताकदीनं तो फटके लगावतो असा आकाश चोरघे जो सायकलींकडे आपल्याला बघायला मिळत आहेत. हा फुलटॉस बॉल नो बॉलचा इशारे पंचाने आम्हाला दिलाय. 2 रन त्यावर पूर्ण झालेत. बेस्ट ऑफ हाईट बघायला मिळाली. नो बॉल आलाय त्यामुळे अपकमिंग बॉलचे फ्री हिट आणि आजच्या दिवसातील धावांचा विक्रम मोडलाय. बॅटिंग करत असताना गावदेवी बेलोली संपूर्ण टुर्नामेंटचा हायेस्ट टोटल 85 ऑन बोर्ड. आज प्रत्येक इनिंग मध्ये स्पेशली पहिल्या इनिंग मध्ये अक्षरशः गोलंदाजांचा कर्दन काल बनलेत बॅटर. फ्रीटचा बॉल धोबी पछाड ही फलंदाजी सुरू असताना आकाश चोरगे आकाशाला गवसरी घालत असताना चाललाय बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. आकाश चोरगे 6 बॉलमध्ये 26 धावा त्यांनी केलेत. 7 बॉलमध्ये 26 धावा त्यांनी केलेत. अजून एक हिट आणि यावेळेस ही दमदार हिट. काय फटकेबाजी केली. टोले जंग ही फलंदाजी बेलोली संघाने आकाश चोरगे हे 3 एके मैदानामध्ये चालले आणि अक्षरशः धुव्वाकुल त्यांनी माजवला. टुर्नामेंटचा अगदी हायेस्ट टोटल स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषक 2025 चा रेकॉर्ड 97 धावांचा 5 षटकांमध्ये. पहिलं सत्र संपलंय. 98 धावांचं एक मोठं आव्हान उभं केलं मोरी 11 पलसपे या संघासमोर गावदेवी बेलवलीनं. ऐकूया पुन्हा एकदा मनोहर पाटील यांना. षटकार त्या मॅच मध्ये लागले आणि आता या इनिंग मध्ये जवळपास 8 षटकार लागलेत आणि दुसरी इनिंग बाकी 8 चौकारी आलेत. तर मुलं अगदी बघू शकता 80 धावा याच आहेत मोठे स्कोरिंग शॉटच्या. ऐकूया मनोहर पाटील कसं रंगवतील या सामन्याला आणि कसं उत्तर देईल खरं तर पलसपे संघ बॅटिंग मधून. कारण क्रिकेट खेळामध्ये कोणतंच टार्गेट तुमचं विजयाचे आम्ही देत नाही. त्यामुळे पलसपे संघ या मॅच मध्ये कसा उतरेल, किती रुबाबानं उतरेल, किती पॉझिटिव्ह अप्रोच घेऊन उतरेल. ऐकूया मनोहर पाटील यांचा आवाज.
90 और इस मुकाबले ने तो हद ही कर दी गांव देवी बेलोली टीम ने, जहां से लगभग 97 बने और 98 रनों का है टारगेट। क्या ये रन बनेंगे? इतनी क्षमता, इतनी काबिलियत, इतना मादा जरूर रखती है मोरिया पलस पे क्रिकेट टीम, लेकिन इन हालातों में जब आप मैदान के अंदर उतरते हो किस प्रकार से रवैया अपनाएंगे। पॉजिटिव सोच, सकारात्मक रवैया क्रिकेट में जरूरी हो जाता है, लेकिन वो जोश, वो हौसला क्या नजर आएगा। दूसरी तरफ बात करेंगे गांव देवी बेलोली क्रिकेट टीम की, बल्लेबाजी से ज्यादा इस साल गेंदबाजी में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। इस बार बल्लेबाजों ने भी अच्छा कमाल का प्रदर्शन किया, 97 जोड़े हैं, 98 की दूरी है। क्या इन गेंदबाजों के सामने किस प्रकार से रणनीति अपनाई जाएगी, प्लानिंग करी जाएगी। क्रिकेट में आप प्लानिंग के सिवा नहीं उतर सकते। प्लान ए पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था मोरिया पलस पे क्रिकेट टीम का। क्या प्लान बी पास है, यहां से आपके पास है और यहां से मुकाबला क्या आप बना सकते हो। सिद्धांत मात्रे ऑन स्ट्राइक, राहुल बैकर साथ निभा रहे, अजय पाटिल ऑन टू दी अटैक। जीतने के लिए 30 गेंदे, 98 की दूरी, क्या मुकाबला बनेगा जानने के लिए जाएंगे मैदान के अंदर। बैक टू क्रिकेट, अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले। पहली गेंद, गेंद काफी देर तक हवा में लहराई, राकेश मात्रे गेंद के नीचे। पहली गेंद, पहली सफलता, सिद्धांत मात्रे गोल्स। ओवर की दूसरी गेंद लेकर ओवर द विकेट। यह अच्छा स्ट्रोक है, गैप में गेंद जाएगी, लेकिन ये छोटे कद का खिलाड़ी आकाश पवार क्या कमाल का दौड़ता है आउटफील्ड में। दूसरे के लिए पलट चुके थे, आखिरकार खाता खुलता है मोरिया 11 प्लस पे क्रिकेट टीम का। पहली गेंद के ऊपर थोड़ी सी ऑब्स्टिक के बाहर गेंद को रखा था, लहराया था गेंद को और ऊंचाई ज्यादा मिली थी उस गेंद के ऊपर और सिद्धांत मात्रे ने अपना विकेट खोया था। पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन। गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। ये सफर किस प्रकार से रहेगा, सभी की निगाह है मैदान की ओर। क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। वो लड़ने का जज्बा मोरिया प्लस पे क्रिकेट टीम को रखना होगा यदि 98 रन आपको बनाने हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, अक्रॉस द लाइन, क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास था। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पहली 3 गेंदें पूरी तरीके से अजय पाटिल के नाम के ऊपर रही है। जबरदस्त गेंदबाजी, 2 रन सिर्फ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो दबाव बना है स्कोरबोर्ड प्रेशर हम हमेशा ही देखते हैं जब भी आप मैदान के अंदर बड़े टोटल का पीछा करने के लिए उतरते हो और वो प्रेशर नजर आता है। अगली गेंद जयेश आत्मोडे के लिए गेंद थी, गेंद हवा में है, कोई गलती नहीं होगी। हर्षल पवार राहुल बैकर अभी तक मौका मिला नहीं। जब बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे थे पूछा जा रहा था डगआउट में स्ट्राइक कौन ले, लेकिन आखिरकार फैसला हुआ सिद्धांत लेंगे स्ट्राइक और नतीजा हमारे सामने।
राहुल को अभी तक स्ट्राइक मिली नहीं, 4 गेंदों से तड़प जारी है और 2 सफलता है। दबाव साफ नजर आता हुआ मोरिया पलस पे टीम के ऊपर। 98 रनों का टारगेट। शुरुआत दमदार है बेलवली के गेंदबाजों की, अजय पाटिल की। रिवर्स अटेम्प्ट किया, जिस तरफ खेलना चाहते थे वहां पे गेंद गई नहीं, लेकिन रिजल्ट उनके हक में आया। गेंद सीमा पार चौका। लेकिन गेंद बल्ले के बहुत ऊपर आई, लेकिन फिर भी चौका मिलेगा। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल है बाकी। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज आविष्कार पाटिल। खोद कर निकाला इस गेंद को मिनी हेलीकॉप्टर। पीछे अभी छोड़ के प्रयास करेंगे। इस गेंद को अभी ने रोक लिया, तब तक 2 रन के लिए पलट चुके थे खिलाड़ी। पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मोरिया पलस पे 98 का पीछा करते हुए केवल 8 रन। प्रणीत गायकर। चलो बेलवली क्रिकेट टीम थोड़ा सा सहयोग करना है दोस्तों, ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना आपको, क्योंकि इस मुकाबले के बाद हमारा एक और मुकाबला बैलेंस है, वो 4 ओवर का मुकाबला है। लेकिन घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे तो लगभग 4:47 हो चुके हैं। 4 ओवरों का खेल यहां पर बाकी है। टोटल आज के दिन का 12 ओवरों का खेल बाकी है। तो थोड़ा सा आपसे हम सहयोग चाहते हैं, मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। स्ट्राइकर एंड के ऊपर पहली बार राहुल बाइकर। टीम की रन संख्या 8 रन। राजू ठानगे अभी भी मौजूद है पवेलियन में। रन बन सकते हैं, बनाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। गेंदबाज तैयार, प्रणीत गायकर। पहली गेंद, राहुल बाइकर कब से इंतजार में थे, इंतजार हुआ खत्म। छक्कों का भी और यहां पर राहुल बाइकर का भी पहला बड़ा हिट, पहला धमाका मोरिया पलस पे से राहुल बाइकर के बल्ले से। थैंक यू सो मच। अब खुद के ऊपर भरोसा करना होगा राहुल बाइकर को, क्योंकि किसी पर भी कभी भी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहो, क्योंकि अंधेरों में परछाई भी साथ छोड़ देती है। और यहां पर 2 खिलाड़ियों ने साथ छोड़ा। सिद्धांत मैदान के बाहर लौटे थे, जयेश मैदान के बाहर लौटे थे। आविष्कार ने 2 में 6 बनाया है। टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मोरिया पलस पे। प्रणीत गायकर पहली गेंद के ऊपर जैसे बड़ा स्ट्रोक आता है, यकीनन दबाव बढ़ जाता है गेंदबाज के ऊपर, और यही घट रहा है मैदान में। थोड़ा सा फील्ड में बदलाव करते हुए एक बार फिर से ओवर द विकेट से तैयार होंगे राहुल बाइकर के लिए। ये गेंद आएगी, लोअर फुल टॉस, पूरा फायदा उठाएंगे। अजय पाटिल शायद वहां पर मौजूद थे, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। बैक टू बैक टूर्नामेंट का रिकॉर्ड टोटल बनाया था 97। गांवदेवी बेलवली क्रिकेट टीम शुरुआत दूसरे ओवर की दमदार हो चुकी है। 20 रन अब तक बनाने में कामयाबी मोरिया पलस्पे को। अटैकिंग मूड में आ चुके हैं राहुल बाइकर। 1 रन मिल जाएगा। अजय पाटिल, तेज तर्रार थ्रो की जरूरत है। 2 रन यहां पर पूरे कर लिए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन का इजाफा होता हुआ हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है।
जैसे कहते हैं ना, वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। और यहां से जुनून भरी पारी खेलनी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। दूसरी तरफ सिंपल प्लान है गावदेवी बेलवली के, कुछ गेंदे डॉट फेंको, हर एक ओवर में 2 गेंदे डॉट फेंको, बाउंड्रीज रोको, मुकाबला आपका है। लेकिन विकेटें यदि खास तौर पर राहुल पाइकर जब तक मैदान के अंदर मौजूद है, मुकाबला बना रहेगा मौर्य पलस्पे क्रिकेट टीम के लिए। लड़ाई देखी है हमने पलस्पे क्रिकेट टीम ने कई मैदानों के ऊपर, अच्छी टीम है, लड़ाई करना जानती है, संघर्ष करना जानती है। अगली गेंद, यह गेंद विकेट कीपर की थोड़ी सी गलती, राजेश थे विकेटों के पीछे, 1 रन यहां से जरूर मिल जाएगा। एक रन की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी, रन बनेंगे टोटल 23। 23 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आविष्कार पाटिल 2 गेंदे खेली है, 6 का योगदान है। जीतने के लिए 98 रनों का टारगेट था, 23 बना लिए हैं मैदान में मौर्य 11 पलस्पे क्रिकेट टीम ने। अच्छा मुकाबला चलेगा गेंद और बल्ले के बीच में। राइट आर्म ओवर द विकेट से प्रणीत गायकर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस थी ये गेंद, बड़ा स्ट्रोक अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आकाश से पीछे आकाश पवार, 1 ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बाउंड्री यदि रोकेगी बेलवली क्रिकेट टीम तो यकीनन मुकाबले में शिकंजा कस सकती है, और वही घट रहा है। पिछले 3 गेंदों के ऊपर केवल 4 रन आए हैं, और इसी के बदौलत 24 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है मौर्य पलस्पे टीम की। अंतिम गेंद ओवर की, अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन मात्र बनेंगे दर्शक। गेंद सीमा पार, सिक्सर। 2 ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर में रन आए टोटल 30। अभी भी पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर 2 रन, चौथी पर सिंगल, 5वीं पर सिंगल, और अंतिम गेंद के ऊपर छक्का है। 2 ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 30 रन बने हैं, और जीतने के लिए अभी भी जरूरत होगी 18 गेंदे, और जीतने के लिए 68 की दूरी। की दूरी, अच्छा मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। जैसे कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। लेकिन किस्मत का फैसला, आने वाली 18 गेंदे, 68 की दूरी। अजय पाटिल एक बार फिर से तैयार। पहली गेंद आएगी डॉट। 17 गेंदे जीतने के लिए 68 रन चाहिए। अजय पाटिल जरूर कोशिश की थी राहुल पाइकर का वो कैच पकड़ने की, हथेलियों पर गेंद जरूर गिरी थी, लेकिन उस गेंद को रोक नहीं पाए थे। यहां पर जरूरत एक अच्छे ओवर की, एक अच्छा ओवर। मुकाबले में गावदेवी बेलवली क्रिकेट टीम हावी है। अंतिम 17 गेंदे, और जीतने के लिए 68 रनों की है जरूरत। गेंदबाज है तैयार, खोद कर निकाला इस गेंद को, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। समीकरण बदल जाएगा, आंकड़े बदल जाएंगे। अंतिम गेंदे 16, और जीतने के 6। राहुल ने 5 गेंदें खेली है, 3 छक्कों की मदद से 21 रनों का योगदान है। जबरदस्त बल्लेबाजी शुरू है मैदान में, लेकिन किसी को साथ निभाना पड़ेगा राहुल पाइकर का, तभी ये रन चेस हो सकते हैं। 16 गेंदे, 67 रन। बल्ले का ये किनारा है, खिलाड़ी मौजूद है। तरीके की गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी गावदेवी बेलवली, और जब तक राहुल मैदान के अंदर मौजूद है, दिल जोरों से धड़कता रहेगा समाधान गायकर का। पूरी गावदेवी बेलवली क्रिकेट टीम जरूर मुकाबले में थोड़ी सी हावी है गावदेवी बेलवली, 15 गेंदों में 66 की जरूरत है। लगभग 11 छक्के चाहिए आने वाली 15 गेंदों के ऊपर मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज आविष्कार पाटिल, गेंदबाजी के लिए अजय पाटिल। इस ओवर की चौथी गेंद, एक रन यहां से मिल जाएगा। ओवर थ्रो का ये रन आता है बा, सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। आने वाली गेंदें 14, और जीतने के लिए
65 रनों की जरूरत है। 14 गेंदे 65 की आवश्यकता। कमाल की गेंदबाजी रही है अब तक अजय पाटिल की। पहले ओवर में 8 रन केवल खर्च किए। ये पाटा विकेट के ऊपर जहां पर रन बनते नहीं बरसते। गेंद जाएगी इस बार सीमा पार, चौका। तेरह गेंदे और जीतने के लिए 61 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 13 गेंदे और 61 की आवश्यकता। स्ट्राइकर एंड के ऊपर राहुल पैकर, जिसका कैच भी छूटा है। अजय पाटिल इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे। अजय की बात करेंगे। अजय ने अभी तक 11 गेंदें फेंकी है और अब तक रन खर्च किए टोटल 15 रन और 2 सफलता अजय के नाम के ऊपर रही है। लास्ट बॉल, इस बार अच्छी गेंद थी, छकाया बल्लेबाज को। और राहुल को 3 ओवर की भी समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 37। ग्यारह गेंदे और जीतने के लिए 57 रनों की अभी भी है जरूरत। मोरिया प्लस पे उनके खिलाफ खेल रही है गावदेवी बेलवली। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज मौजूद है आविष्कार पाटिल। अब तक 2 चौके आविष्कार ने जरूर लगाए। आविष्कार की बात करेंगे, 7 गेंदों में 13 बनाए। राजेश पाटिल तैयार है। फुल टॉस, रिवर्स अटेम्प्ट करेंगे। खिलाड़ी जरूर मौजूद था लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद सीमा पार, सिक्सर। तो इसी बीच हमारे मंच के ऊपर जरूर तशरीफ लाएंगे नेरे 40+ मास्टर के जबरदस्त खिलाड़ी समीर शेठ पाटिल, उनके साथ में दिनेश जी बामुगड़े, दक्ष बामुगड़े, उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और इसी बीच बल्लेबाज का करेंगे शिकार और बल्लेबाज आउट। तो जरूरत है आने वाली गेंदे बचेगी 9 गेंदे 51, 51 रनों की है जरूरत। समीर शेठ पाटिल, उनका भी यहां पर आगमन होता हुआ, दिनेश जी बामुगड़े उनके साथ में, और सभी
जीतू 11 जर्मन नेरे क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी जिनके माध्यम से क्रीडा प्रतियोगिता स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी हम देख पा रहे। आज इस टूर्नामेंट का 5वां दिन है, कल होगा अंतिम दिन और अंतिम दिन में जो भी टीम सुपर 10 में पहुंचेगी आज के दिन में उनका मुकाबला 5वां होगा। इस पर भी आपको गौर करना है दोस्तों, उसमें कोई भी प्रकार का उलटफेर नहीं होगा, स्ट्रिक्टली वार्निंग है। सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर, मुकाबला अब दूर है 8 गेंदे और जीतने के लिए 50 रनों की दूरी। मोरिया पलस्पे और गावदेवी बेलवली के बीच में यह लड़ाई जरूर थी। शुरुआत दमदार रही थी, जिस तरीके से बात करेंगे शॉर्ट पिच जरूरी है गेंद थी लेकिन बड़ा स्ट्रोक नहीं अटेम्प्ट कर पाए। डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती भी 7 गेंदे और जीतने के लिए 50 रन। पांच ओवर के मुकाबले में 97 हल्के हाथों से इस गेंद को खेला था। एक ही रन मिलेगा यहां पर, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह ओवर की भी समाप्ति 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 49 49। जीतने के लिए 6 गेंदे 49 की दूरी। साल पहले एक मुकाबला हुआ था जब हमने कमेंट्री करना शुरू ही किया था और हमें सबसे पहला मौका देने वाले हम टीम कभी नहीं भूल सकते, जीतू 11 जर्मन नेरे, जिन्होंने पहली मर्तबा माइक हमारे हाथ में दिया था। और उसी टूर्नामेंट में एक मुकाबला था जहां पर मोरबे के खिलाफ शायद नेरे टीम खेल रही थी, जिसमें तूफान उठा था। जो हमारे स्क्वायर लेग अंपायर है प्रवीण सोरगे, 4 ओवर का मुकाबला था। आदित्य मस्कर और प्रवीण सोरगे के बीच में 99 रनों की साझेदारी थे, मैं भूल नहीं सकता। 20 में 94 अकेले बाली ने बनाए थे और आदित्य का काम था सिंगल लो, दूसरे छोर के ऊपर चले जाओ। 4 में 4 आदित्य की पारी आई थी और 1 गेंद वाइड थी। तब 99 4 ओवर में बने थे और आज भी यह मैदान बल्लेबाजों के लिए काफी मदद करता है और वही घट रहा है मैदान के। आज के दिन यदि बात करेंगे हर मुकाबले में 70 75 80 85 और इस मुकाबले ने 97 रन बने 5 ओवर में। पूरी तरीके से बल्लेबाजों की दादागिरी आज के दिन देखने को मिली, खास तौर पर फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में इतना ज्यादा टोटल बन जाते हैं, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं बनता जब स्कोरबोर्ड का प्रेशर आपके ऊपर हो जाता है। और वही घट रहा है मैदान में। 4 गेंदों की औपचारिकता बाकी है, 48 की दूरी है, मुकाबले में मजा नहीं है, इसलिए हम आपका ध्यान इधर उधर भटका रहे। गेंदबाज तैयार, अभी सोरगे, इस बार ऊंचाई ज्यादा है, गेंद जाएगी सीमा पर, अभी सोरगे के ऊपर प्रहार है, अभय ठानगे के बल्ले से यह छक्का। तीन गेंदों की औपचारिकता है बाकी, आने वाली 3 गेंदे और 42 रनों की दूरी। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 56। एक और अच्छा स्ट्रोक है अभय का, गेंद जाएगी सीमा पर, रन बन जाएंगे 60। बल्लेबाजी पहले 17 में हुई थी, हम गेंदबाजी विश्लेषण देखेंगे पलस पे टीम का भी। राजू ठानगे पहले ओवर में 18, राहुल बैकर दूसरे ओवर में 15। तीसरा ओवर फेंका था आयुष ने, आयुष के ओवर में गए थे 16, फिर राहुल बैकर आए, राहुल ने खर्च किए 16। राहुल ने 2 ओवर फेंके, 31 खर्च किए और 1 सफलता नाम के ऊपर थी। और उसके बाद साहिल पाटिल का ओवर था जिसमें 32 रन आए थे और इसी के बदौलत 97 बने और 98 का टारगेट था। अभी सोर के तैयार, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच छोड़ा और यहां से अंतिम गेंद का और ओवर की समाप्ति और मुकाबला जीता गावदेवी बेलवली। कांग्रेचुलेशंस।